सर आना जरा। हाँ क्या हुआ? सर ये मेरा दोस्त है, इसको भी इंग्लिश सीखनी है। हाँ सर मुझे भी इंग्लिश सीखनी है। सबसे पहले क्या सिखाएंगे आप? सबसे पहले सीखेंगे सबसे पहली चीज एबीसी। सर एबीसी वो तो सबको आती है, आगे बताओ ना सर। ये भी तो हो सकता है कि ठीक से ना आती हो। सर आप एबीसी से ही शुरू करो। नहीं एबीसी नहीं, एबीसी ही पहले सीखेंगे। ना हाँ ना हाँ ना हाँ ना हाँ ए। देखा देखा सर ने ए बोला, सर ने एबीसी शुरू कर दी। क्यों सर? पर मैंने तो अच्छा सुनो, तुम्हें एबीसी आती है पर इसको एबीसी सीखनी है, तो हम दोनों मिलकर इसे एबीसी सिखाते हैं। ठीक सर। जैसे हिंदी में क ख ग होता है, उर्दू में अलिफ बे पे होता है, उसी तरह इंग्लिश में ए बी सी होता है। ए इंग्लिश का पहला अक्षर, पहला लेटर है, और जेड इंग्लिश का आखिरी लेटर है। इंग्लिश में ए से लेकर जेड तक 26 लेटर हैं। जैसे क्रिकेट में एक प्लेयर तो प्लेयर ही कहलाता है, पर जब वो साथ में मिलकर खेलने जाते हैं तो उन्हें हम टीम कहते हैं। यस सर, इंडियन क्रिकेट टीम। आगे सुनो। इसी तरह इंग्लिश में सिर्फ एक लेटर तो लेटर ही कहलाता है। लेटर ए, लेटर बी, लेटर सी। पर ए से लेकर जेड तक की 26 लेटर वाली पूरी टीम को अल्फाबेट बुलाया जाता है। सो लेटर एक प्लेयर है और टीम का नाम अल्फाबेट है। बिल्कुल सही, लेटर एक प्लेयर है और टीम का नाम अल्फाबेट है। अब इस अल्फाबेट टीम में कौन कौन से प्लेयर हैं, कौन कौन से लेटर हैं, चलिए देखते हैं। बेटा तुम्हारा नाम क्या है? सर मैं मोनू। मोनू, मैं लेटर का नाम बताऊंगा, तुम उसकी आवाज बताना, और आप साथ साथ डायरी में लिखकर प्रैक्टिस करना। इंग्लिश में हर लेटर को लिखने के दो तरीके हैं। एक तरीके को कैपिटल बोलते हैं और दूसरे तरीके को स्मॉल। कैपिटल कब इस्तेमाल करना है और स्मॉल कब, ये मैं आपको आगे बताऊंगा, पर फिलहाल ये दोनों तरीके सीखना जरूरी है। मोनू तैयार हो? जी सर। मेरे साथ आप भी अपने रजिस्टर या डायरी पर लिखो और जोर से बोलो। कैपिटल ए, स्मॉल ए। ए की आवाज अ। इस लेटर की खुद की आवाज तो अ है, पर जब किसी शब्द में, किसी वर्ड में, जब यह किसी दूसरे लेटर से मिलता है तो इसकी आवाज कभी अ, कभी ए, कभी ए निकल सकती है। जैसे कि ए से एप्पल। कौन से वर्ड में कैसी आवाज निकलती है ये हम आगे देखेंगे। अगला लेटर है बी। कैपिटल बी, स्मॉल बी। ब। बी से BMW। कैपिटल सी, स्मॉल सी। क। कैफे कॉफी डे। कुछ वर्ड ऐसे भी होते हैं जिनमें सी की आवाज स निकलती है। स, जैसे कि सिगरेट। नहाने का साबुन सिंथॉल। कैपिटल डी, स्मॉल डी। ड। डोमिनोज। कैपिटल ई, स्मॉल ई। ए। इमामी। कैपिटल एफ, स्मॉल एफ। फ। फेसबुक। कैपिटल जी, स्मॉल जी। ग। गूगल। कुछ वर्ड्स इंग्लिश में ऐसे हैं जिनमें जी की आवाज ग के बजाय ज है, जैसे कि जेम्स, जेल वगैरह। कैपिटल एच, स्मॉल एच। ह। हिमालय। कैपिटल आई, स्मॉल आई। ई। इंस्टाग्राम। कैपिटल जे, स्मॉल जे। ज। जैक एंड जोन्स। कैपिटल के, स्मॉल के। क। किंगफिशर। कैपिटल एल, स्मॉल एल। ल। लिम्का। कैपिटल एम, स्मॉल एम। म। माइक्रोसॉफ्ट। कैपिटल एन,
स्मॉल एन। न, नेटफ्लिक्स, कैपिटल ओ, स्मॉल ओ। ओ, ओप्पो, कैपिटल पी, स्मॉल पी। प, पेप्सी, कैपिटल क्यू, स्मॉल क्यू। क, क्विकर, कैपिटल आर, स्मॉल आर। र, रेड बुल, कैपिटल एस, स्मॉल एस। स, स्टारबक्स, कैपिटल टी, स्मॉल टी। ट, टिकटॉक, कैपिटल यू, स्मॉल यू। उ, उबर, कैपिटल वी, स्मॉल वी। व, वीवो, कैपिटल डब्ल्यू, स्मॉल डब्ल्यू। व, वी और डब्ल्यू की आवाज में फर्क यह है कि वी की आवाज होंठों को दांतों से मिलाकर निकलेगी, वह वह। और डब्ल्यू की आवाज होंठों को गोल करके बोलने से निकलेगी, वह वह। वी वह, डब्ल्यू वह। व्हाट्सएप, कैपिटल एक्स, स्मॉल एक्स। एक्स से शॉमी। शॉमी एक चाइनीज कंपनी है, इसलिए उनकी लैंग्वेज में इसे शॉमी बोला जाता है। पर इंग्लिश में एक्स की आवाज ज्यादातर क्स होती है। कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। य, यात्रा, कैपिटल जेड, स्मॉल जेड। ज, जारा। बहुत अच्छे, बस ध्यान रहे कि यह जेड है, जेड नहीं बोलना। यह आवाज ज की है, ज की नहीं। जेड। अमेरिकन लोग जेड को जी बोलते हैं और वहीं से आया चैनल का नाम जी टीवी। ये थे इंग्लिश अल्फाबेट के 26 लेटर। अगर ये आपने पहली बार सीखे हैं तो इस लेसन को एक बार फिर से देखना और फिर से साथ साथ लिखना और फिर से साथ साथ बोलना। इनमें से कुछ लेटर ऐसे हैं जिन्हें अगर आपस में जोड़ दिया जाए, साथ में रख दिया जाए तो एक अलग आवाज निकलती है। वो आवाज कौन सी है, वो लेटर कौन से हैं, मैं आपको बताने वाला हूं। पर अभी सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूं, इन्हें याद रखना जरूरी नहीं है। बस पता होना चाहिए कि ऐसा होता है। जैसे जैसे हम इंग्लिश सीखते जाएंगे, आपको ये चीजें अपने आप याद होती जाएंगी, आपके मन में बैठती जाएंगी। सी और एच जब साथ में हो तो च की आवाज निकलेगी, च। जैसे कि चैट यानी बातें करना, टॉर्च यानी लाइट। इक्का दुक्का जगह पर जब सी और एच साथ में हो भी तब भी सिर्फ क की आवाज निकलती है, जैसे कि केमिस्ट, क्राइस्ट। टी और एच जब साथ में हो तो थ की आवाज बनती है, थ। थैंक यू, थम्स अप। जब टी, एच और ई साथ में हो तो द की आवाज बनती है, द। ब्रीथ यानी सांस लेना। जब टी, एच और वाई एक साथ हो तो दी की आवाज बनती है, दी। खासकर जब ये वर्ड के आखिर में हो, हेल्दी सेहतमंद, वेल्दी धनी दौलतमंद, वर्दी हकदार। टी आई ओ एन जब ये एक साथ हो तो शन की आवाज निकलती है, शन। नेशन राष्ट्र, ट्यूशन पढ़ाई, ऑप्शन विकल्प रास्ता। एस आई ओ एन
जब ये एक साथ हों तब भी शन की आवाज निकलती है। मैंशन यानी हवेली, टेंशन यानी तनाव। कई बार वर्ड के बीच में टी और यू जब साथ में हो तो च की आवाज बनती है। च, नेचर, कुदरत, प्रकृति। फॉर्च्यून, नसीब। W और H जब साथ में हो तो ज्यादातर व की आवाज निकलेगी। What यानी क्या, Where यानी कहां। पर कुछ एक जगह पर W और H से भी ह की आवाज निकलती है, जैसे कि who यानी कौन। यहां वो नहीं है, हु है, ह। S और H इन दोनों के साथ श की आवाज बनती है। श, शट, बंद। शॉप, दुकान। कैश, नकद पैसा। वॉश, धोना। मैं जानता हूं कि बहुत से लोग स और श की आवाज ठीक से नहीं बोल पाते हैं। सिर्फ इंग्लिश ही नहीं, हिंदी के शब्द कोशिश को भी कोशिश बोलते हैं। हिंदी में भी स और श की आवाज अलग होती है। स की आवाज आगे वाले दांतों से निकलती है, जैसे हम सर बोलते हैं, स। और श की आवाज पीछे वाले दांतों से निकलती है, जैसे हम किसी को चुप कराते हैं, श, श। इंग्लिश का एक वर्ड है सेम, मतलब एक जैसा। इसमें स की आवाज आगे वाले दांतों से आनी चाहिए, सेम। और इंग्लिश का एक और वर्ड है शेम। इसमें एस के साथ एच लगा हुआ है, सो इसका मतलब हमें यहां श की आवाज निकालनी है, शेम, जो कि पीछे वाले दांतों से आएगी। शेम, शेम का मतलब है शर्म। अगर आप दोनों को एक ही तरह से बोलोगे तो सुनने वाला समझ नहीं पाएगा कि आपका मतलब कौन से वाला है। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप मेरे साथ स और श की प्रैक्टिस करें। मेरे साथ साथ बोलें, स, सन। श, शन। स, सेम। श, शेम। स, सी। श, शी। स, सो। श, शो। स, सिट। श, शिट। स, सीट। श, शीट। स, सॉप। श, शॉप। स, सॉर्ट। श, शॉर्ट। स, सू। श, शू। स, सेल। श, शेल। स, सोर। श, शोर। याद रखना है कि स की आवाज आगे वाले दांतों से, जैसे सर, और श की आवाज पीछे वाले दांतों से, जैसे श। जब तक आपकी जुबान स और श में फर्क नहीं कर पाती, तब तक आप बार बार प्रैक्टिस करते रहो। अब कुछ लेटर ऐसे भी हैं जब वो साथ मिल जाएं तो उनमें से ही किसी एक लेटर की आवाज दबा देते हैं, उसकी आवाज बंद कर देते हैं। वो लेटर कौन से हैं और कौन सी आवाज है जो बंद हो जाती है, वो हम देखते हैं। लेकिन जैसे मैंने पहले बताया कि इनको याद रखने की टेंशन मत लेना, अभी सिर्फ समझते जाओ। वर्ड के बीच में कई बार जब एस और टी साथ में हो तो टी की आवाज बंद हो जाती है, जैसे कि लिसन यानी सुनना, विसल यानी सीटी। जब वर्ड में टी, सी और एच साथ में हो तो फिर से टी की आवाज बंद हो जाती है। बेचारा टी, जैसे कि वॉच, देखना, कैच, पकड़ना, मैच, मुकाबला। जब डी और जी साथ में हो
तो डी की आवाज बंद हो जाती है, जैसे कि बजट, फ्रिज, एज। एज मतलब किनारा। आई, जी और एन जब एक साथ हों तो जी की आवाज बंद हो जाती है और आइन की आवाज निकलती है। साइन, डिजाइन, बिनाइन। बिनाइन मतलब नेक दिल होना। जब पी और एच साथ में हो तो फ की आवाज निकलती है। फ, फोन, फिलिप्स। फिलिप्स एक कंपनी का नाम है। जब ओ, यू, जी, एच साथ में हो तो किसी किसी वर्ड में तो फ की आवाज निकलती है। फ, जैसे कि रफ, कच्चा, रूखा। टफ, मुश्किल। कभी कभी ऑ की आवाज निकलती है। ऑ, ब्रॉट, लाया। ड्रॉट, सूखा। थॉट, ख्याल। और कभी कभी वो आवाज ओ बन जाती है। ओ। दो मतलब हालांकि। डो मतलब गुंदा हुआ आटा, आटे की लोई। अब इस लेसन की आखिरी चीज, आपने इंग्लिश में कुछ ऐसे वर्ड देखे होंगे जिनके आखिर में ई लगता है, पर उस ई की ए, ई कोई आवाज नहीं होती। जैसे कि वर्ड गेम में। गेम में ई की कोई आवाज अलग से नहीं है। अब देखने में तो यह लगेगा कि भाई क्यों लगाया ई जब इसकी कोई आवाज ही नहीं है, पर ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि अगर वो ई ना होता तो पढ़ने में ये गैम हो जाता, गेम नहीं। सो हर चीज का कुछ ना कुछ कारण तो है, पर इंग्लिश सीखने के लिए जरूरी है कि हम उन बातों में अटके ना रह जाएं। लिख लिख कर, बोल बोल कर हम वर्ड की स्पेलिंग और बोलने का सही तरीका मन में बिठा लें। आगे बढ़ेंगे अगले लेसन में। यह था मेरे फुल स्पोकन इंग्लिश कोर्स का एक फ्री लेसन, आपको बताने के लिए कि मेरा कोर्स कितना अलग है, कितना खास है, जिसमें मैंने आपको बिना ग्रामर में उलझाए इंग्लिश के सारे कॉन्सेप्ट समझाए हैं। डू, डज, हैज, हैव, हैड, कुड, वुड, शुड आपको इंटरेस्टिंग तरीके से, इजी तरीके से सिखाए हैं कि आपको सेंटेंसेस बनाने भी आ जाएंगे और टिप्स और ट्रिक्स भी बताए हैं कैसे प्रैक्टिस करनी है, जिससे आपकी स्पोकन इंग्लिश भी फ्लुएंट हो जाएगी। आप किसी भी एज पे ये कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि मैंने बेसिक लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक स्टेप बाय स्टेप सिखाया है और बोलने की प्रैक्टिस भी करवाई है। इस कोर्स को मैंने एक वेब सीरीज की तरह बनाया है, जिसमें एक स्टोरी है और कैरेक्टर्स हैं, एक्टिंग करके सिखाया है, व्हाइट बोर्ड के आगे खड़े होकर बोरिंग तरीके से नहीं। इसमें आपको 60 से ज्यादा वीडियो लेसन्स मिलेंगे, नोट्स मिलेंगे, क्विजेस मिलेंगे, प्रैक्टिस ग्रुप होगा जिसमें स्टूडेंट्स ऑडियो और टेक्स्ट मैसेजेस में प्रैक्टिस करते हैं, और कोर्स कंप्लीट होने पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की तरफ से अप्रूव्ड सर्टिफिकेट भी मिलेगा, जिसकी वैल्यू आपकी जॉब में भी पड़ेगी। इस कोर्स पर फिलहाल एक ऑफर चल रहा है, जिसमें आपको ये 999 रुपीस में मिल रहा है। कोर्स को ज्वाइन करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या फिर आप avvalenglish.com पर भी जा सकते हैं। अगर होना है सफल तो फॉलो अव्वल।